भारत में किसान आंदोलन अपने पूरे चरम पर है और सरकार के जो प्रस्ताव है उसको किसान आंदोलन ने खारिज कर दिया है। करीब 15 दिन 14 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को और किसान अब पूरी तरह से आर पार के मूड में है। इस किसान आंदोलन का एक अगुआ संगठन है भारतीय किसान यूनियन और उनके अध्यक्ष है राकेश टिकैत, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनके कैंप पर आए हुए हैं और यहाँ से बाबा राकेश टिकैत जिससे हम बात करते हैं, कैसा चल रहा है आंदोलन और अब आगे की क्या तैयारी है? आंदोलन ठीक चल रहा है, बढ़िया। आगे की क्या तैयारी है? अब तैयारी क्या है, तो हो रही तैयारी चल रहा है ठीक, शांति से अपना बैठे हैं आप, सरकार से इंतजार कर रहे, चारों तरफ को दिल्ली को घेर लिया। अच्छा, सरकार बताओगे। सरकार तो कह रहे हैं कि ये किसानों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व है या राजनीतिक पार्टियों कहाँ का है? झूठ बोलती आई, यहाँ तो नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, अगर किसानों की जो बातें हैं, जो तीनों कृषि कानून लेने का जो आप मांगे रख रहे हैं, सरकार उसको मानती हुई नजर नहीं आ रही, आगे की क्या तैयारी? और अगर सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? हमने गोला लाठी दे रखी सरकार के, गोला लाठी ऐसा हम ही बोल सके और नहीं बोल सकते। राकेश टिकैत। देखिए, किसान संगठनों ने पूरी ठान ली है कि इस बार मोदी सरकार को फंसा दिया है। मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन जो है वो गले की फांस बन गया है, न तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। अब किसान संगठनों को भारी भरकम समर्थन मिल रहा है और यूपी दिल्ली बॉर्डर पे या चाहे गाजियाबाद बॉर्डर लें, चाहे नोएडा बॉर्डर पे लें या चाहे सिंगू बॉर्डर पे लें, लगातार जो किसान संगठन है वो डटे हुए हैं अलग अलग तरह से। राकेश टिकैत जी, में एक बात यह है कि सरकार लगातार कह रही है कि हमने तो जो कानून बनाया वो किसानों के हित में बना है, लेकिन किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको समझ नहीं आ रही? दिल्ली की चमकीली कोठी में बनाए बैठे कानून, किसान के खेत पर ही बनाए। अगर किसान के खेत में बनाते तो कोई समझ नहीं आता। अब कागजों में बना हुआ कानून तो वही कागज है, ये तो आ गया। किसान जो अपनी फसल को आधे रेट में बेच का आया वो आ गया यहाँ पे। तो सरकार तो अभी ये भी कह रही है कि हम लोग MSP पर उनको लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। अब ये किसान जो हमारे बालक है पढ़े लिखे होंगे, वो क्या लिखित में देना चाह वो सब समझे। इनकी जो भाषा है, भाषा बहुत अच्छा, सरकार के जो एक खास आदमी है गृह मंत्री है देश के अमित शाह जी से भी आपकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? पूरे दस्तावेज दिए थे, वे कल हमने पढ़ दिए। वो वही दस्तावेज है भारत सरकार की, पहले बात करी मैं पढ़ दिया। हाँ, तो जो 20 पन्नों का एक दस्तावेज दिया था आपको प्रस्ताव, उसमें क्या बातें थी? क्या कुछ अलग था जो आप इसको कन्विंस हो सकते थे आप, या कुछ ऐसा नहीं था, नया कुछ नहीं ना? वही था, उसी में सुधार की बात होती थी। अगर सरकार इस तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तो क्या आपकी तैयारी क्या है? कितने टाइम तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम तो बैठे यहाँ गोला लाठी दे ली हमने सरकार को, हमारे लोग अपनी हमारी भाषा समझे देंगे, कल और बता देंगे। अच्छा, 12 दिसंबर को किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो जाम करेंगे, जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे, आगरा हाईवे जाम करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो आगे की क्या तैयारी? मतलब ये जाम करके क्या ऐसा तो नहीं है कहीं आंदोलन अगर हिंसक हो गया और सरकार ये चाहती है? अगर हिंसक हो गया, शायद सरकार यही चाहती है कि ये आंदोलन कुछ न कुछ तरीके से शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन कहाँ शांति। अच्छा, जो किसान संगठन भी है वो भी लगातार बातचीत कर रहे, चर्चा कर रहे हैं और अब इसका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल आप दिल्ली को घेरे हुए हैं, क्या ऐसा कोई प्लान है कि देश में भी अलग अलग जगह इस तरह से प्रोटेस्ट किए जाएंगे? नहीं, ऐसा प्रोटेस्ट 14 तारीख को DM के यहाँ DC के यहाँ पे एक ज्ञापन हम और उन ज्ञापन में क्या मांग होगी? क्या तीनों कृषि कानून में कोई संशोधन पर बात आप नहीं चाहते, सीधे वापसी पर बात होगी? पत्रकार साहब नहीं पूछना, आज मोदी वो दाढ़ी बढ़ा के शिलान्यास कर रहा बिल्डिंग का, वो जरूरी है? किसान ये रोड में बैठे वो जरूरी है? ये मांगे हैं, वाकई में लोगों का ये भी कहना है कि किसानों की जो मांगे हैं सरकार उनको नहीं मान रही है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली घेरने के बाद आप क्या करेंगे? आप देश में कहीं और भी प्रोटेस्ट करेंगे, भला पूछ रहे हैं। हाँ, दिल्ली देश है या देश में अलग भी और कोई राजधानी आ गया? गाँव आ गया। हाँ, देखिए, राजधानी में तो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है, दिल्ली तो हिंदुस्तान है। आगे नौजवान आगे अपना हिसाब किताब लेना है। इनके जो पूर्वज थे उनके साथ में वोट गड़बड़, हमारे उन्हें तो अनपढ़ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये,
मैं आपको बता दूं, इन्हें तो तो जो हमारे बाबा जी ने हैं, हमें पढ़ा दिया, जो हमारे तुम बाबा जी समझिए हैं, खेल को। मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो ये बाबा जी ने सरकार हमें समझाया। ये समझ रही है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने पसीना बहा बहा के हम यहाँ प्रदर्शन में बेशक हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं छात्र हूँ, हम पढ़ना जानते हैं और सरकार ये चाहती है कि ये छात्र ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे नहीं। और ये देखिए, हम यहाँ खाली नहीं बैठे, हम यहाँ पे भी ज्ञान ले रहे हैं। हमने किसानों के दर्द को सजोया है और हम यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ये चीज़ हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें मिल रही है और इस आशीर्वाद को ये सरकार छीनना चाह रही है। ऐसा हम युवा, हमारे सभी साथी इस चीज़ को होने नहीं देंगे। बाबा का आशीर्वाद के आगे हम आगे चलेंगे और बाबा के कहने से जो हिंसक वगैरह की बात हो रही थी, हम कोई हिंसक नहीं करेंगे। जैसा बाबा का आदेश होगा हम ऐसे आगे चलेंगे। इसी के साथ बाबा के आशीर्वाद को मैं कहते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा, भारतीय किसान यूनियन हमारा परिवार है। हमें शिक्षा ग्रहण ये सरकार नहीं करवा रही, हमारा किसान परिवार अपना पसीना बहा के हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, युवाओं की बात की आपने, सही कहा, युवाओं का जिक्र किया और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल है, युवा किसान। और किसान संगठनों ने कल ऐलान किया है कि अब अडानी अंबानी की बातें नहीं सुनी जाएगी, मोदी सरकार पर कल आरोप यहाँ लगा- पर 3 बजे परेड भी निकलेगी, परेड निकलेगी। अच्छा, रिलायंस शाही परेड का विरोध करने की भी प्लानिंग की आप? हाँ, करेंगे, सब चीज़ होगी। कल शाही परेड निकलेगी 3 बजे, किसान की परेड निकलेगी, उसमें किसान शामिल होगा। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सरकार अडानी अंबानी की गोद में बैठी हुई है? नहीं, हम बताओगे जी बात। हाँ जी, बताएं। बिल आया, अडानी को सपने आवे थे, उनने अपने कोल्ड स्टोर बनवा दिए, अपना धंधा शुरू कर दिया। मतलब सपने आ रहे थे ऐसा कि बिल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पूछ के तो करिए। सरकार अडानी अंबानी चला रहे हैं। अगर किसान अपने खाने लायक नाच बोले ना, ये अडानी अंबानी हमारे घर का आगे भीख मांग लगे। अगर अपने घर लायक नाच बोले, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, माननीय राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव टिकैत, गौरव टिकैत। इनके बस की नहीं है। या अडानी अंबानी मारी गए डोल पे घूम ले, 70 पर ढा पड़े गए, अन्नू क्या हो गए, कहाँ गिर गए। अच्छा, इनके ये बस की नहीं है। आप कह रहे हैं कि जियो का जो सिम है रिलायंस कंपनी का, उसको भी पोर्ट करवाएंगे। किसान संगठन और किसान जो युवा किसान है वो जियो का सिम उपयोग नहीं करेंगे। क्या ऐसी वाकई में प्लानिंग और आप ऐसा कर रहे हैं? ये हमारे बाबा बताओ, देखिए, नहीं करते। या जियो है, 3 महीने का लॉलीपॉप दिया, आप किसान लॉलीपॉप नहीं लेने का। जो खेत हिसाब लेगा, में हिसाब लेगा, मेहनत करे दिन रात। अब जंग जो है वो सिर्फ मोदी सरकार नहीं, मतलब अडानी अंबानी के खिलाफ भी हाँ शुरू हुई है, है। पूंजीवाद के खिलाफ है। अडानी अंबानी क्या समझते हैं जी आप? किसको अरे वो आप किताब अंबानी कहते हैं, किसको अडानी कहते हैं? सारी किताब दिखा। ये आप जो आपका रिलायंस, सारी दिखाओ। आपका मीनिंग बताएं। नहीं, हमारा मीनिंग तो पूंजीवाद साफ के खिलाफ स्पष्ट है। जो अडानी पूंजीवाद के खिलाफ एक किताब है हमारे में। अडानी है और जो अंबानी है, अंबानी पूंजीवाद के खिलाफ हम पढ़ रहे हैं छात्र। कंपनियां जानते हैं लेकिन है ये आप एक बार नया कई बता दो। कंपनियां हैं उनकी। अडानी के जो 2018 में हाँ, पूंजीवाद बन के गए, खिलाफ। जो अनाज स्टोर करने गोडाउन बन गए उनके, पूरे जानते हैं आप? कहाँ बने हैं? कई जगह अलग अलग बने हैं देश में। कहाँ भाई देश में कानून बनने से पहले, अगर कानून बनने से पहले गोदाम बना लिए, हाँ, तो 2020 इसका में मतलब कानून ये आया जो नहीं। पूरा खाका पहले ही तय हो गया था। मतलब पूरा उन्हीं को उन्हें फायदा मोदी पहुंचाने सपने में के लिए- बता के आगे बना लो गोदाम। ये कानून सरकार ने नहीं बनाया जी। एक बात बताइए। ये कानून बनाया अडानी ने, अंबानी ने। हम युवा एक बात पूछते हैं, ये भंडारण का कानून है महामारी में और युद्ध की स्थिति में। मैंने भी इस कानून को थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ी सा ज्ञान रखता हूँ इस कानून के अनुरूप। ये युद्ध की स्थिति में और आपातकाल में भंडारण नहीं कर सकता। ना तो भारत में युद्ध हो रहा, ना आपातकाल है। जो सच्चाई है, ये क्रमबद्ध तरीके से 6 महीने पहले भंडारण का कानून पास कर दिया गया। क्या किसान के पास अपने कोल्ड स्टोर है? क्या किसान का बच्चा 5-6 करोड़ रुपए लगाकर एक जिले में नहीं हाँ जी, मैं जा रहा फिर भी युवा की सुनूंगा। हाँ, देखो, हाँ, बताइए। यूथ आ गया है किसान को कि कमाल यूथ क्या आगे हिसाब लेगा, सरकार से हिसाब लेगा।
हिसाब हमारा 1967 भारत सरकार ने रेट लगाई थी और एक उसका रेट निर्धारित किया 76 रुपये क्विंटल। हमने गेहूँ सरकार ने रेट करके हमने उसको दे दिया। जो मास्टर था वो भी सरकार ने तय करा कि इसकी सैलरी कितनी होगी, तो उस टाइम पे उसकी सैलरी 70 रुपये। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूँ नहीं खरीद सकता, 6 रुपये और अलग से देने। सोने का भाव 200 रुपया थोड़ा था, 3 क्विंटल के लगभग हमने कर लिया कि एक तोला सोना आ जाता। जो मजदूर हमारे वहाँ काम करता था उसको 5 किलो अनाज चाहिए, वो 50 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना खरीदता था। जो भट्टे की ईंट जिससे हम मकान बनाते थे, आप गाँव में देखे तो पक्के मकान थे, हमने गेहूँ बेचा और ईंट खरीद ली। 1 क्विंटल गेहूँ में 2500 ईंट आता था। सरकार ने जो हमारे बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे, उनको तो स्कूल नहीं जाने दिया, उनको तो रखा कि तुम तो खेत में काम करो, अनाज उठाओ। वे तो सुबह अपना 4 बजे चले गए, उनने गाँव में कभी सूरज उगता नहीं देखा, न सूरज छिपता देखा गाँव में। वे तो खेतों में रहते, जंगलों में, वहीं रेट चलाया, वहीं पेड़ चलाई, वहीं खेती करी, वहीं करा और कर्जे में दब करे, वहीं अपना कर दिया। बालक पढ़े लिखे हो गए। इन्होंने कहा कि इतने दिन से तही टूट गई, कहीं पेटी हमारी इसमें मर गई, इसमें कहाँ है हिसाब किताब दिखाओ। जब इन्होंने काफ़ी कलम उठा के हिसाब देखे तो हिसाब में रोड़ा था। बढ़िया के जैसे सामान लेने जाते वो कह रहा था 2 रुपये की खड़ गई, 2 रुपये खड़ के 4 रुपये हो गए। सामान दिया 2 रुपये का और टिक दिया 2 जगह, 2 रुपये की खड़ और 2 रुपये खड़ के 4 रुपये हो गए। उसने कहा 4 रुपये राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये हिसाब किताब की पहले वाली कापी मिल गया हमें। मोदी सरकार से सब युवा हिसाब लेकर आएंगे, सारी सरकार से लेंगे, जो उनसे भी मोदी सरकार से नहीं, पहले की से भी यार आगे की सभी उनसे सबसे लेंगे। वो तो कापी मिलेगी, जब कापी का हिसाब मिलाया तो हिसाब में रोड़ा है। हम तो हिसाब करने आ रहे भाई, हमें भी आज 3 क्विंटल गेहूँ में 1 तोला सोना दे दो, सोने से पूरा इंटरनेशनल मार्केट तय हो। आप दे दो, हमारा करवा दो, हमारा बीच बिचाव करवा दो। ये टिकैत साहब का फार्मूला है। टिकैत फार्मूला देश में लागू हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं किसान की। चौधरी बलदेव सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी बलदेव सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी बलदेव सिंह टिकैत अमर रहे, राकेश टिकैत जिंदाबाद, गौरव टिकैत जिंदाबाद, गौरव टिकैत जिंदाबाद। अगर यह सरकार सवाल ये है कि कई किसान ऐसे भी हैं, सरकारें बीजेपी नेता दावा करते हैं कि इस आंदोलन में पूरे देश का किसान शामिल नहीं है। कुछ शामिल अगर जो नहीं है, उन लोगों को आपका क्या मैसेज है और उन लोगों को आप इस आंदोलन से जोड़ने के लिए क्या देखो, हमारा ये है कि ट्रेन चलवा दो बस। और दूसरा ये है कि जो जहाँ पे है वो वहीं 14 तारीख में डीसी के वहाँ वो अपना भट्टा का वहाँ डीसी का और शाही वो किसान क्रांति जो या हुआ है वो कल यहाँ को शाही वो निकलेगी, किसान क्रांति भाई। और वो पैदल निकलेगी भाई, तब एक बात और बताऊँ, उसमें गाड़ी वाड़ी लगा के, उसमें जो हमारी दुनिया की सबसे पहली महिला आर्मी हिंदुस्तान में थी 1265 के आसपास, हमारे पास में 48,000 महिलाएं थी खाप पंचायत के पास। तो ये तो वो क्षेत्र है जहाँ की नारी भी आज से हमारे पास आज 800 साल पहले वो थी, तो कल महिलाएं भी उस परेड में शामिल का हिस्सा है। हाँ, तो ये था हमारे पास भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस आंदोलन में युवा है पूरी तरह से, जो बुजुर्ग किसान है और अब महिला किसान है, जो महिलाएं हैं वो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगी और मोदी सरकार को पूरी तरह से ये आईना दिखाने के मूड में है। युवा इस आंदोलन में तेजी से कूद चुका है और वो हिसाब लेकर रहेगा। सिर्फ मोदी सरकार का कोई विरोध नहीं है, ना बीजेपी सरकारों से, ये सारी सरकारों से उनका लेना देना है और सभी से बातचीत होगी और सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। देखते हैं मोदी सरकार इस पर फैसला। सरकार को एक हमारा संदेश युवा कूदने का कारण है जो